भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। हो गया काम, एकदम सही है, लेकिन 7 तारीख तक पसीना बहाना है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के यूपी सरकार में कैबिनेट में हमारे वरिष्ठ साथी और पार्टी नेतृत्व ने जिन्हें मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है, उनको मैं रिकॉर्ड वोटों से जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। दोनों हाथ उठा करके, ताली बजा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के आशीर्वाद दीजिए। सब लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के आशीर्वाद दीजिए। कमल खिलाने आया हूं इस साइकिल की गुंडागर्द, साइकिल वालों की, साइकिल वाले माने सपा की साइकिल, बाकी नहीं समझ लेना भला। इनकी गुंडागर्दी से उत्तर प्रदेश को सदा सदा के लिए मुक्ति दिलाने आया हूं। ये आखिरी कील है मैनपुरी, इसको उखाड़ फेंको, कमल खिला दो। ये 5 साल मैनपुरी को आगे बढ़ाने वाला, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि देश को, प्रदेश को और मैनपुरी को 100 साल आगे लेकर के जाने वाला चुनाव है मेरे मित्रों। कोई कमी मत रखना, यही अपील और यही प्रार्थना करने आया हूं। थोड़ी ही देर में हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। आज जब डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यहां आएंगे, सबसे ज्यादा चींटा जिनको लगेगा, सबसे ज्यादा दर्द जिनको होगा, वो कौन होगा? कौन होगा? सबको मालूम ही नहीं कौन होगा। एक खानदान वाले, सैफई वाले तो हमारे साथ अब आ गए हैं, बाकी गांव। ये ध्यान रखना, श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी को डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मैनपुरी आ रहे हैं, कल से उनकी तकलीफ बढ़ गई। मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं, अगर विरासत में सियासत न मिली होती तो क्या श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाते? क्या दोनों हाथ उठा बताओ, बन पाते क्या? विरासत में सियासत के आधार पर श्री अखिलेश यादव जी, आपने बहुत गुंडाई करवाई है। 2012 से 2017 तक आप यूपी के मुख्यमंत्री थे। मैनपुरी वालों से ज्यादा उनके गुंडागर्दी का दर्द कौन जानता होगा? पूरे यूपी में एक ही नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ सही है कि गलत है? बताओ दोनों हाथ उठा करके। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा, खाली मकान हमारा, रहता था कि नहीं रहता था? बताओ दोनों हाथ उठा करके। सब लोग हाथ नहीं उठा के बता रहे, सब लोग हाथ उठा के, सही है कि गलत है? जब से सपा गई है तब से इस प्रकार की गुंडाई मैनपुरी में हो रही है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, हो रही है क्या? हम सब ने उस समय वादा किया था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा बताओ, है कि नहीं है? ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का अंत करने का चुनाव है। ऐसी पार्टी जो केवल परिवार के लिए सोचती है, ऐसी पार्टी जो केवल गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के लिए सोचती है, जो कर सकती है करती है, ऐसी पार्टी को राजनीति के अंदर काम करने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप सब लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, मैनपुरी वाले ज्यादा जानते होंगे। अभी मैंने परसों कह दिया कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। ये सपा वाले मुझसे बड़े नाराज हो गए। बताइए फैक्ट्री है कि नहीं ऐसे लोगों को तैयार करने वाली? है कि नहीं है? इधर वाले नहीं बता रहे, है कि नहीं है? जिसके सर कोई देश में पढ़े, विदेश में पढ़े, अगर इनकी लाल वाली टोपी लगा ले तो एक अच्छा खासा शरीफ आदमी भी
गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश हो जाता है। अब ऐसी टोपी चाहिए क्या? ये भगवा टोपी चाहिए, ये लाल वाली टोपी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी की कोई नौजवान अगर सदस्यता ले ले, कोई बुजुर्ग सदस्यता ले ले, कोई माता बहन सदस्यता ले ले, तो जैसे गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट मिल गया। आज बड़ी संख्या में सपा छोड़ करके लोग भाजपा में आ रहे हैं। मैं उन सबका भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव के समय यह भी याद रखना, मैं आज भी अपने राजनैतिक रूप से जो हमारा विरोधी इस नाते श्री अखिलेश यादव हैं, मैं आज भी नाम लेता हूं तो उनके नाम के साथ श्री लगाने का काम करता हूं। उन्होंने विधानसभा के अंदर मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन मैंने उनके पिता को श्रद्धांजलि देने का काम सैफई में जाकर के किया था कि नहीं किया था? बताइए। वह वीडियो आपने सुना, उनका भाषण सुना है। जिसके पास संस्कार नहीं है, जिसके पास अपने विरोधियों से लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करने के लिए शब्द नहीं है, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। जिनकी सरकार के समय लोकतंत्र को बंधक बना करके रखने का काम किया गया था, जिनकी सरकार के समय कन्नौज हो या मैनपुरी हो, बूथों को गुंडों के बल पर कब्जा करने का काम किया गया था कि नहीं किया गया था? और मेरा मानना है कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ईमानदारी से जब आप वोट डालने के लिए जाओगे तो 70% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी का यहां पर है। 70% से अधिक। ये अखिलेश यादव जी की कंपनी 30% के अंदर सिमट करके रह जाएगी। इसलिए मैं 2024 के लोकसभा में नारा लगाता हूं, 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है कि नहीं किया है? दोनों हाथ उठा बताओ, किया है कि नहीं किया है? अगर दिल्ली से मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 2-2 हजार भेजते हैं, तो बताइए सभी किसानों को मिलता है कि नहीं मिलता है? दोनों हाथ उठा बताओ, मिलता है कि नहीं मिलता है? जब वह लखनऊ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ लोगों को दिया जाता है फ्री में, बताइए मिलता है कि नहीं मिलता है? दोनों हाथ उठा बताओ, मिलता है? हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। आयुष्मान कार्ड बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास देना हो, गरीबों के घर में भी शौचालय बनाना हो, जिन गरीबों के घर बिजली ना पहुंची वहां बिजली पहुंचाना हो, जिन घरों में पीने के पानी के लिए पहले आप माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण में नाम ले लिया हो, सभी मेरे जनप्रतिनिधि माफ करेंगे, माननीय जनप्रतिनिधियों के पास आप सबको क्या करने के लिए जाना पड़ता था कि मेरे यहाँ एक हैंडपंप लगवा दो, लेकिन जब आपने 56 इंच के सीने वाले को देश की बागडोर सौंपी तो हर घर से नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों हाथ लगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिंदू या मुसलमान या अगड़ी जाति या पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति कोई भेदभाव किया जा रहा है क्या? दोनों हाथ लाख बताया करो मुझे पूरी बात, किया जा रहा है क्या? नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है, सबको सम्मान देती, सबको स्थान देती है और उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार आप सब कार्यकर्ताओं की तरह केशव प्रसाद मौर्य भी एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं होता। मेरे परिवार से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर मध्य प्रदेश में कोई सोचा था क्या कि डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने? कोई सोचा था? दोनों हाथ में बताओ, सोचा था कोई? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अभी अपने किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भी बना सकती है और एक चाय बेचने वाले, एक पिछड़ी जाति से आने वाले, एक गरीब माँ बाप के बेटे को प्रधानमंत्री भी बना सकती है और मुख्यमंत्री भी बना सकती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर हमारे नायब सिंह सैनी जी वहां मुख्यमंत्री बनाए गए, मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? अभी बिहार में सम्राट चौधरी जी
वहां पर उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 2016 में 8 अप्रैल को मुझे यूपी प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया, और जब आप सबके आशीर्वाद से पूरे उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जीत गए और सैफई की सत्ता, सैफई माने मान लेना आप लोग, मैं सैफई पूरे गांव सभा को, पूरे क्षेत्र को नहीं कहता, एक खानदान को कहता हूं, जब इनकी सत्ता छिन गई तो सबसे अधिक किसको निशाने पे लेते हैं बताओ? किसको लेते हैं? केशव प्रसाद मौर्य को गाली देते हैं। अभी मैं एक दिन सुन रहा था श्री अखिलेश यादव जी कहे कि केशव प्रसाद गुंडा है। श्री अखिलेश यादव जी, अगर आपने संघर्ष करके राजनीति की होती तो अपराधी और गुंडे और आंदोलनकारी का मतलब आपको समझ में आता। विरासत में सियासत मिल सकती है लेकिन बुद्धि आपको नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सबसे 2024 के लोकसभा चुनाव को, यह ऐतिहासिक चुनाव है, यह गरीब कल्याण के लिए समर्पित चुनाव है। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव है। विकसित भारत का मतलब गरीब अमीर हो जाएगा। अब अगर गरीब अमीर हो जाएगा तो सपा बसपा कांग्रेस जैसे लोगों का की दुकान में ताला लग जाएगा। ताला तो अभी भी आपने लगा दिया है, लेकिन इनकी दुकान में ताला लग जाएगा। इनको मालूम है कि अगर गरीबी मिट गई, लोग शिक्षित हो गए, लोगों की जो जरूरत है वो पूरी हो गई, तो फिर इनको कोई पूछेगा क्या? बताओ। जिन लोगों ने इन्हें वोट दे, जो लोग इन्हें वोट देते थे, ये उनका भला जब सत्ता में थे, चाहे सपा वाले, चाहे बसपा वाले, चाहे कांग्रेस वाले, ये जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया उनका भला किए थे क्या कभी? इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, इन्होंने देश को, प्रदेश को लूटने का काम किया। विकास के नाम पर पैसा आवे तो 100 रुपया में से 85 रुपया हमारा है। अगर कोई गरीब कल्याण का पैसा आवे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिनके लिए भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। बताओ, किसी को याद है? और अब मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के जिन लोगों का बैंक में खाता नहीं था, 52 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोला। 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में गया। आपको सम्मान निधि आई होगी, आपको आवास की निधि आई होगी, आपको उज्ज्वला योजना की निधि आई होगी, आपको इज्जत घर शौचालय बनाने की निधि आई होगी। बताइए, कोई उसमें से पैसा काट करके आया कि पूरा पैसा आया है? ये मोदी जी के नेतृत्व में अगर 52 करोड़ बैंक के खाते खोल करके 34 लाख करोड़ भेज करके आपके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया, अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो आप लोगों के खाते में पहुंचता 5 लाख करोड़ रुपया और इन भ्रष्टाचारियों के तिजोरी में पहुंचता 29 लाख करोड़ रुपया। कितना? 29 लाख करोड़ रुपया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। अब इससे इनको परेशानी हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? जब भ्रष्टाचार एक गंभीर देश के सामने समस्या है, एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर के झारखंड का जेल के अंदर बंद है, दूसरा मुख्यमंत्री दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? अरविंद केजरीवाल जी भी आजकल जेल के अंदर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दिया। यानी आरोप लगाते हैं मोदी जी पर, आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, आरोप लगाते हैं जांच की एजेंसियों पर। अगर जांच एजेंसी गलत है तो क्या अदालत भी गलत है क्या? ये अदालत से भी जमानत नहीं पा रहे हैं, और अदालत से भी जब जमानत नहीं पा रहे हैं तो ये मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी हमें जबरदस्ती जेल भेज रहे हैं। और जिन लोगों ने देश को लूटा है, बताइए उनको जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए आप सबको कष्ट उठाना है।
आप सबको मेरा बूथ सबसे मजबूत बनाना है, आप सबको मैनपुरी की लोकसभा जिताना है। इसलिए यह ध्यान रखना, एक कमल का बटन दबाओगे, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त मैनपुरी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दिखाई देगा आपको। एक कमल का बटन दबाओगे तो एक गरीब का पक्का प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा। एक कमल का बटन दबाओगे, आपके गांव की भी 5.5 मीटर चौड़ी सड़क चमचमाती हुई बनकर के तैयार हो जाएगी। एक कमल का बटन दबाओगे तो जो आपके जीवन की जरूरत होगी, वह जरूरत को पूरी करने का रास्ता साफ हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ। 70 साल से जो अधिक बुजुर्ग हैं, कई लोगों के अभी आयुष्मान खाते नहीं, आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कराने का कार्ड नहीं बना रहा होगा। प्रधानमंत्री जी ने की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहा गया है, जो 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उन सभी देशवासियों को साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बना करके दिया जाएगा। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, बहुत सारे लोगों को अभी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया होगा, उनकी जरूरत भी रही होगी तब भी नहीं मिल पाया होगा। वादा किया गया है कि अभी 4 करोड़ से अधिक आवास बना चुके हैं, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और बनाए जाएंगे, उसमें दिव्यांगों को प्राथमिकता प्रदान करने का काम किया जाएगा। कल के संकल्प पत्र में यह घोषणा की गई है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम फ्री में बिजली तो नहीं देंगे, लेकिन गरीबों के घर को सूर्य घर बनाएंगे। सूर्य की ऊर्जा से, सोलर के माध्यम से बिजली पैदा होगी, और जो आप अपने घर में बिजली जलाओगे वह तो फ्री में जला ही लोगे। जो बिजली बढ़ेगी उसे ग्रिड में डालोगे, साल में 15 से 18 हजार रुपया आपके बैंक खाते में मोदी जी की योजना से आ जाया करेगा। यह मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। आप सब बताओ, मैनपुरी इसमें बाकी रह गया ना? अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सत्ता में नहीं आती तो क्या जम्मू कश्मीर से 370 हट पाती? क्या दोनों हाथ उठा बताओ, हट पाती क्या? और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 2014, याद रखना, 2014 जब श्री अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीटें जीते थे। कितनी? 73। जब ये मुख्यमंत्री थे तब हम 73 जीते। अब तो सपा है पूरी तरह से, अब तो हमें 80 में से 80 जीतना है, 80 में 80 जीतना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अगर जम्मू कश्मीर से 370 हटी है तो आप सबका भी कुछ मतलब है कि नहीं? 370 हटने का मतलब क्या है? जितना वोट पिछली बार मिला था वह पूरा अपने अपने बूथ का हिसाब लगाना। हर बूथ पर 370 कमल के फूल और अतिरिक्त रूप से खिलाना, और 2000 से अधिक बूथ हैं यहां पर। अगर आपने 2000 बूथों में 370 खिलाया तो कितना हो जाता है? 7,40,000 वोट बढ़ जाता है। कर सकते हो? आप सब बताओ, कर सकते हो? सपा के गुंडों से अब डर तो नहीं लगता? अब ये भी डर नहीं है कि चुनाव के बाद फर्जी मुकदमे में फंसा करके आपको जेल भेज देंगे, ऐसा तो डर नहीं है आपको? दोनों हाथ उठा बताओ, डर है कि नहीं है? जब इनकी सरकार थी 2014 में, प्रेम सिंह साक्य जी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। 14 में साक्य जी लड़ रहे थे, कोई और लड़ रहे थे? अच्छा, प्रेम जी 14 के उपचुनाव में लड़े थे, और फिर 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया तो तब भी लड़े थे। कितने वोट से हारे थे? 90,000 से। जब सपा बसपा एक थी तब 90,000 से हारे। अब जयवीर सिंह जी को अब की बार 400 पार में मैनपुरी को भी पार लगाना है। 94,000 से अगर हारे हैं प्रेम सिंह साक्य जी,
तो इनको 2 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने का काम आप करोगे। तैयार हो? दोनों हाथ उठा बताओ, तैयार हो? और मैं आपको वादा करता हूं, मैं पिछले कार्यकाल में तो मैनपुरी के प्रभारी के नाते आप सबके बीच में आता था और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बाद में, कार्यकर्ता पहले है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, मैं आप सबके बीच में फिर भी आता रहूंगा। बुलाओगे? या नामांकन के बाद और चुनाव से पहले और सभाओं में आऊंगा? आऊं? बुलाओगे? अभी मैं और सभाओं में आऊंगा जब तक मैनपुरी में कमल नहीं खिल जाता। एक ही सीट बाकी है और वोट हमारा और सांसद तुम्हारा कैसे उनका चलेगा बताइए? वोट हमारा तो सांसद, वोट हमारा सांसद हमारा होना चाहिए, नारा लेकर के जाना। और इसलिए मैं सब कार्यकर्ताओं से जहां भी जाता हूं कहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है? भरोसा है? अगर आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है तो मैं यही कहता हूं, माननीय मोदी जी पर भरोसा है, सपा बसपा कांग्रेस तो धोखा है। इसलिए भव्य भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, रोजगार युक्त भारत बनाने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जो समस्याएं, उन हर समस्या का समाधान करने के लिए घर घर में खुशहाली पहुंचे। क्या घर घर में खुशहाली पहुंचे? बस इतना कष्ट उठा लेना, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, इधर वाले कमल का बटन और इधर वाले कमल का बटन दबा देना या संकल्प लेकर के आज यहां से जाना है। सपा सफाई 370 रोड प्रति बूथ बढ़ाना है, ये केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहा है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि मेरी ओर से सभी कार्यकर्ताओं से कह देना। रामलला का भव्य मंदिर कितने साल बाद बना है बताओ? 500 साल बाद बना है रामलला का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या रामलला का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनता? क्या सब लोग हाथ उठाकर नहीं बता रहे, बनता क्या? फिर कोई सपा बसपा कांग्रेस जैसे लोग सत्ता में होते तो वो क्या करते? अगर राम भक्त अयोध्या जाते तो उनको ऊपर गोली चलवाते, उनके ऊपर लाठी चलवाते, उनको जेल भेजते। लेकिन यह संघर्ष सफल रहा, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। इस बार के संकल्प पत्र में वादा किया गया है, हमारी सरकार 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार सामान्य नागरिक कानून भी बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प पत्र में वादा किया गया है। आप बताओ, एक देश में एक बार चुनाव होना चाहिए कि बार बार चुनाव होना चाहिए? लोकसभा, विधानसभा बार बार चुनाव होने से जनता का फायदा होता है? होता है? नहीं होता है। अभी संकल्प पत्र में वादा किया गया है, अगर हमारी सरकार 400 पार के साथ आप सबके आशीर्वाद से आएगी तो इस देश में एक साथ चुनाव कराने का काम किया जाएगा, जिससे 5 साल विकास का काम हो, फिर 5 साल में चुनाव हो, फिर 5 साल विकास का काम हो। बार बार चुनाव से देश का भला नहीं होता, देश के लोगों का भला नहीं होता, देश के पैसे की बर्बादी होती है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। इसलिए 5 साल में एक बार चुनाव, यह भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में वादा किया गया। अभी हमारे जयवीर सिंह जी बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो क्या जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई है वो हो पाती? क्या सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो पाती? क्या वो क्यों हो पाई है? क्योंकि आपने कमल का बटन दबाया। हमारे सेना के जवान वही हैं, हमारी सेना वही है। लेकिन जब सपा बसपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो वह तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, पाकिस्तान को खुश रखने के लिए, वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए वह ऐसा काम करते थे जो उनको नहीं करना चाहिए था और हमारे सेना और हमारे नागरिकों का बलिदान होता था। आज आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अगर आपके एक कमल का बटन दबाने से
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहरा सकता है तो आपको कमल का बटन दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए? देश के हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर के विपक्ष वाले सवाल उठाए, और जब सवाल उठाए तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी हमारा है, और उस कश्मीर के लिए वहां तिरंगा फहराने के लिए अगर प्राणों का बलिदान देना पड़ेगा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। ये भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि नहीं कहा था? इसलिए मेरे भाई बहनों, आप सब लोग मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो, और 2024 का यह जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ इंडी गठबंधन है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है, परिवारवादियों का गैंग है, और आप परिवारवादियों का गैंग गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करता है, कहता लोकतंत्र खतरे में है। मेरे भाई बहनों, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मैं अगर मैनपुरी वाले से पूछूं, आपसे पूछूं, अच्छा लोकतंत्र खतरे में है कि श्री अखिलेश यादव जी का भविष्य खतरे में है? बताओ क्या खतरे में है? लोकतंत्र मजबूत था, मजबूत है और मजबूत होगा, लेकिन श्री राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का दोबारा चांस अब नहीं आने वाला है। इसलिए इन्हें लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। रोज दुष्प्रचार करते हैं, गुमराह करते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे, 400 से अधिक सांसद बना लेंगे तो संविधान बदल देंगे। अरे मेरे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हम तो बदलने वाले नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कोई मंशा है तो वह भी कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि 2024 में खड़े होकर के मैनपुरी की धरती से मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अभी 2047 तक देश में भी प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है और रहेगी। इसको लेकर के किसी को भ्रम है क्या? 2047 तक जब तक विकसित भारत नहीं बन जाएगा तब तक कमल का फूल खिला रहेगा। यह विश्वास लेकर के आप सब यहां से जब जाएंगे, अभी माननीय डॉक्टर मोहन सिंह जी आएंगे और उनको आप सब सुनेंगे, और उनको सुनने के साथ ही चूंकि मुझे अभी मुरादाबाद भी एक कार्यक्रम में जाना है, मैं माननीय जयवीर सिंह जी और यहाँ हमारे अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों से यह कहना चाहता हूं कि आगे जो भी कार्यक्रम मैनपुरी सहित 5 लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों में आप रख लीजिए, मैं सभी जगह आऊंगा। लेकिन आप सब लोगों से यह निवेदन करके जा रहा हूं, आज से लेकर के 7 मई तक आप ही अपने बूथ पर नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मानिए, आप अपने आप को योगी आदित्यनाथ जी मानिए, आप अपने आप को केशव प्रसाद मौर्य मानिए, आप अपने आप को जयवीर सिंह मानिए, लेकिन मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ पिछली बार से 370 अधिक वोट लेकर के आया। और मैं ये जरूर जयवीर सिंह जी से भी कहता हूं और आपको आश्वस्त भी करता हूं, जिस बूथ पर 2019 में जितना वोट मिला था उसमें 370 अगर आप बढ़ा दोगे तो विशेष अभिनंदन मैनपुरी कहोगे, मैनपुरी आकर के करूंगा, और आप लखनऊ आओगे तो लखनऊ आकर के करूंगा, या जयवीर सिंह जी जब दिल्ली पहुंच जाएंगे आप बुलाएंगे तो वहां आकर के करूंगा, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करके भेजने का काम आप सब करोगे।